नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीरो टू हीरो ए टू जेड पर। कैसे हैं आप लोग? आई होप दैट यू विल बी फाइन। मित्रों, शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि बच्चे ये कहते हैं कि हमने इसको पढ़ लिया लेकिन भूल गए। अब भूल इसलिए जाते हैं क्योंकि आप लोग यूट्यूब से बहुत सारे जो है ट्रिक्स को देखते हैं, बहुत सारे जो है शॉर्टकट बताते हैं। तो शॉर्टकट रास्ता जो होता है वो बहुत ज़्यादा टिकाऊ नहीं होता। बस वो तब तक के लिए कि जब तक 2-4 दिन, 10 दिन, 1-2 महीने चलता है, उसके बाद फिर भूल जाते हैं। तो कोई भी रास्ता शॉर्ट ट्रिक पे नहीं चलता और ना ही किसी ट्रिक से चलेगा। इसका क्या होगा, इसका आपको कॉन्सेप्ट समझना है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? जैसा कि चैनल्स का नाम है जीरो टू हीरो। शुरू करेंगे एकदम से, बेसिक से, जीरो से। ये मानकर चलेंगे कि जिसको कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल कुछ भी नहीं आता है, वो भी इस क्लास को देखने के बाद, जितने भी 3-4 पार्ट में बनाएंगे, जितने भी पार्ट्स होंगे, अगर आप लोगों ने देख लिया उसे पूरी तरीके से, तो 100% ये मानकर चलिए कि फिर आप पूरे लाइफ में नहीं भूल पाएंगे। क्यों नहीं भूल पाएंगे? क्योंकि आप इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। यहाँ पर हम कोई ट्रिक नहीं बताएंगे, कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है, क्योंकि हर ट्रिक, हर शॉर्टकट रास्ते का एक एंड होता है, और ये कॉन्सेप्ट अगर आपके समझ में आ गया तो इसका एंड नहीं होगा। सबसे पहले हमें जानना है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ये होता क्या है। जब कोई भी बात है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हम यहाँ पर हैं, आप हमें देखेंगे यूट्यूब पर, हम कैमरे के इस पार हैं और आप कैमरे के उस पार हैं। हम जो कुछ भी बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं वो है डायरेक्ट। सिंपल सा फंडा है। हम जो कुछ कह रहे हैं आप सुन रहे हैं वो डायरेक्ट है। अब यही चीज अगर आप जो है किसी अपने फ्रेंड से बताएं कि सर ने हमें ये पढ़ाया था, तो वो इनडायरेक्ट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? मैंने कुछ बातें आपसे कही, ये हुआ डायरेक्ट, लेकिन आपने उसी बात को किसी तीसरे व्यक्ति से कह दिया, वो क्या हो गया? इनडायरेक्ट। जैसे डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? देखो, डायरेक्ट मीन्स होता है प्रत्यक्ष और इनडायरेक्ट मीन्स अप्रत्यक्ष। स्पीच आप जानते हैं, भाषण या संवाद, डायलॉग। तो ये क्या है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। अब हम डायरेक्ट की बात करें, डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? अब डायरेक्ट जैसे फेस टू फेस, मान लीजिए यहाँ पे ये दो लोग हैं, यहाँ पर इनका नाम मान लीजिए रमेश है, ये रमेश है, और ये मान लीजिए कि रामू है, और ये मान लीजिए कि गीता है। अब रमेश ने कोई बात कहा रामू से, तो इन्होंने तो डायरेक्ट कहा। रमेश ने रामू से कोई बात किया तो डायरेक्ट वे में कहा, डायरेक्ट रमेश से कहा। लेकिन अब रमेश की बात को, इनकी बात को अगर जो है, इनकी बात को अगर रामू कहता है गीता से, तब वो क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट हो जाएगा। ये हो जाएगा इनडायरेक्ट। जब रमेश ने कहा रामू से तो वो क्या हो गया? डायरेक्ट हो गया। कहने का मतलब, जब किसी भी बात को अगर सामने वाले से कहा जाए वो डायरेक्ट, और जब सामने वाला व्यक्ति जो है वो जाके किसी तीसरे व्यक्ति से अगर आपकी बात करता है तो होगा इनडायरेक्ट। आप लोग इसका नोट्स अच्छे से बना लीजिए और कंटिन्यू जो है जितने भी पार्ट्स आएंगे आप देखते जाइएगा। 3 या 4 पार्ट मुश्किल से लगेगा, और इसको अगर आपने बेसिक से पढ़ लिया, उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट का ये जो चैप्टर्स है हमेशा के लिए क्लोज। चाहे आप 9th में हैं, चाहे 10th में हैं, 11th या 12th में हैं, किसी भी क्लास में हैं, आपके लिए ये जो है बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। देखिए, डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? वक्ता द्वारा कही गई बात को ठीक उसी के शब्दों में ज्यों का त्यों प्रस्तुत करने की विधि जो होती है वो डायरेक्ट स्पीच होती है, और इसे हम इन्वर्टेड कामा के अंदर रखते हैं। कोई भी जो डायरेक्ट बात होगी वो किस कहाँ रखेंगे? उसमें डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर रखेंगे। अब वक्ता का मतलब क्या है? ज्यादा सेंस नहीं लगाना कि ये वक्ता कहाँ से आ गया, है ना? नहीं, आप लोग सोचो कि वक्ता कहाँ से आ गया। वक्ता का मतलब बोलने वाला। जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, मैं वक्ता हूँ और आप श्रोता हैं। मैं वक्ता, आप श्रोता। तो बोलने वाला जो भी है, वक्ता द्वारा जो भी बात होगी, जो भी कहा जाएगा, अपने ही शब्द में ज्यों का त्यों,
अगर आप किसी से कहते हैं तो डायरेक्ट स्पीच, जैसे रमेश सेड टू मी, रमेश ने मुझसे कहा, क्या कहा? आई एम गोइंग टू लखनऊ, मैं लखनऊ जा रहा हूँ। रमेश ने मुझसे कहा मैं लखनऊ जा रहा हूँ, ये तो सीधी सी बात है, ये तो हुआ डायरेक्ट। अब क्या होगा इनडायरेक्ट? क्या होगा? जब वक्ता द्वारा कही गई बात को किसी तीसरे व्यक्ति, देखिए ये गीता तीसरी है, ये थर्ड पर्सन है गीता, अगर अब रमेश की बात को गीता को बताया जाता है तो वो तीसरे व्यक्ति के सामने जब अपने शब्द में कहा जाएगा तो वो होगा हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे रमेश टोल्ड मी दैट ही वॉज गोइंग टू लखनऊ, रमेश ने मुझसे कहा था कि वह लखनऊ जा रहा था। क्यों? क्योंकि इसमें देखो जब बात कहने में दो चीजें आती है, एक तो प्रोनाउन चेंज हो जाता है। अब ये तो कहेंगे नहीं कि रमेश ने मुझसे कहा था कि मैं लखनऊ जा रहा हूँ, इसका मतलब क्या हो कि मैं ही लखनऊ जा रहा हूँ? नहीं, मैं नहीं जा रहा हूँ, वह लखनऊ जा रहा था। अब मान लीजिए बात अभी हो रही है, लेकिन अब 2-4 मिनट के बाद, 1-2 घंटे के बाद अगर हम किसी से कहेंगे तो क्या होगा? समय भी चेंज हो जाएगा, हमारा टेंस भी चेंज हो जाएगा। तो क्या होगा कि रमेश ने मुझसे कहा था कि वह लखनऊ जा रहा था। अभी पढ़ा नहीं रहे हैं, आप परेशान बिल्कुल मत होइए, बस एक भूमिका बना रहे हैं, एक कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्रिएट कर रहे हैं, अभी पढ़ा कुछ नहीं रहे हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब सिर्फ अभी हमें ये जानना है कि डायरेक्ट स्पीच क्या है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है। आप समझ गए होंगे कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, वक्ता द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करना हमारा क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच होता है। और इनडायरेक्ट जब वक्ता द्वारा कही गई किसी भी बात को किसी हम तीसरे व्यक्ति से जब कहते हैं तो हमारा इनडायरेक्ट होता है। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करने से पहले हमें यह जानना होगा कि इसके पार्ट्स कौन कौन है, इसके फैमिली मेंबर कौन कौन है। अगर आप फैमिली मेंबर को नहीं जानते तब तो फिर बड़ा दिक्कत है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहचान करेंगे कि इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं। जैसे एक तो होता है इन्वर्टेड कामा के अंदर का पार्ट और दूसरा इन्वर्टेड कामा के बाहर का पार्ट। देखो जैसे अभी आप यहाँ देख रहे हैं कि ये एक तो ये पार्ट है इन्वर्टेड कामा के बाहर और दूसरा पार्ट है इन्वर्टेड कामा के अंदर। He said to me, I am going to लखनऊ। अब ये सेंटेंस है, इसके अब हमें पार्ट्स को जानना है कि इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं। अब he said to me एक पार्ट्स तो ये हो गया इन्वर्टेड कामा के पहले का, और एक हो गया इन्वर्टेड कामा के बाद का। जैसे अब इस पार्ट्स को हम कहेंगे क्या, इनका कुछ नाम भी तो होगा, इसे हम कहेंगे रिपोर्टिंग स्पीच। ये हमारा पार्ट जो होगा वो क्या होगा, रिपोर्टिंग स्पीच। एक एक पार्ट को आपको ध्यान रखना है। एक हो गया रिपोर्टिंग स्पीच और दूसरा पार्ट इन्वर्टेड कामा से लेकर ये पूरा सेंटेंस ये होगा हमारा रिपोर्टेड स्पीच। क्या होगा, रिपोर्टेड स्पीच। अच्छा अब ये तो दो लोग तो हो गए, पता चल गया कि हाँ ठीक है, जो रिपोर्ट कामा इन्वर्टेड कामा से पहले है वो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच हुआ, और जो इन्वर्टेड कामा के अंदर है वो हमारा रिपोर्टेड स्पीच हुआ। लेकिन अब इसके भी तो कुछ पार्ट्स होंगे, इसके भी कुछ फैमिली में कुछ सदस्य होंगे। जैसे मान लीजिए ये दोनों पटीदार लोग हैं, एक का नाम है रिपोर्टिंग स्पीच, दूसरे का नाम है रिपोर्टेड स्पीच। अब इनके फैमिली में भी कौन कौन है उनको देखते हैं। अब देखिए ये पहले है, सबसे पहले इनको कहा जाएगा रिपोर्टिंग सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, तो इनको क्या कहा जाएगा, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट। इसे आप रिपोर्टिंग सब्जेक्ट कहेंगे। दूसरे हैं ये रिपोर्टिंग में है तो इनको क्या कहा जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाएगा। ये रिपोर्टिंग वर्ब है। और ये जो पार्ट्स है ये रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट होगा। ये होगा हमारा रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। अब इनके तो ये हो गए, इनका पूरा फैमिली पूरा खानदान हो गया कि कौन सा रिपोर्टिंग स्पीच में कौन कौन से आएंगे। एक तो आएगा रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, दूसरा रिपोर्टिंग वर्ब और तीसरा रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। और इसके बाद अब रिपोर्टेड स्पीच में कौन है, सबसे पहले आप देख रहे हैं ये क्या है, प्रोनाउन। आप जानते ही प्रोनाउन, आई बी यू दे ही सी इट, ये सब क्या है, प्रोनाउन है। उसके बाद ये क्या है, ये रिपोर्टेड वर्ब है। रिपोर्टेड स्पीच में है तो इसलिए क्या हो गया, रिपोर्टेड वर्ब। और ये क्या है, इसे आप अदर मान लीजिए, जो भी है
बस आपको ध्यान क्या रखना है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो क्या है, दो चीजें। सबसे पहले जो इन्वर्टेड कामा के बाहर है वो आपका रिपोर्टिंग स्पीच, जो इन्वर्टेड कामा के अंदर है वो रिपोर्टेड स्पीच। और उससे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है कि इनका नाम क्या क्या है, इन दोनों फैमिली मेंबर्स के नाम क्या है। ये दोनों पटीदार हैं, ये भी पटीदार है और ये भी, ये दोनों भाई हैं। अब इनके दोनों लोगों को क्या करना है, एक में मिलाना है। एक में मिला तभी पाएंगे जब हम अच्छे से दोनों फैमिली मेंबर्स को अच्छे तरीके से समझेंगे। नहीं पता चला उससे गए कोई बात बनाने के लिए कि भैया मान जाओ, पता चला खस के दिमाग का तुरंत तोड़ना शुरू कर दिया। तो ऐसा नहीं, जब तक हम दोनों के फैमिली मेंबर को अच्छे से नहीं पहचान जाएंगे तब तक करना मुश्किल होगा। तो क्या करते हैं, अब ये देखो, सबसे पहले रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, जो भी यहाँ पे सब्जेक्ट होगा वो रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आएगा रिपोर्टिंग वर्ब, उसके बाद रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट, और उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच में कौन कौन है, एक तो प्रोनाउन, दूसरा रिपोर्टेड वर्ब, और उसके बाद अदर। इतना समझने के बाद अब हम एग्जाम्पल रखते हैं। देखिए, गीता said to me, he is singing, he is singing a song। अब अगर हम आपसे पूछें कि जरा बताओ रिपोर्टिंग स्पीच कौन है और रिपोर्टेड स्पीच क्या है, तो आप तुरंत बताएंगे कौन सा, ये है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, और ये क्या है, ये है हमारा रिपोर्टेड स्पीच। अब इसके पार्ट्स के बारे में अगर बात करें तो आप तुरंत बताएंगे गीता जो है वो सब्जेक्ट है, सेड टू क्या है कहेंगे वर्ब है, मी क्या है ऑब्जेक्ट है, ये क्या है प्रोनाउन है, ये क्या है रिपोर्टेड वर्ब है, और अदर क्या है ऑब्जेक्ट है। तो इसको इतना जो है आप लोग एक दो बार वीडियो रिवाइज करके जरूर देखिएगा। अगर हम बेसिक इनको पहचानना सीख गए, फिर रिपोर्टिंग स्पीच जो होता है ये हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट तुरंत खत्म। स्टार्टिंग में अगर आपने समझ लिया उसके बाद कोई दिक्कत ही नहीं, फिर पूरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट सिर्फ चुटकियों में खत्म। बस होता क्या है कि लोग ट्रिक के चक्कर में, शॉर्टकट के चक्कर में जो बेसिक चीजें हैं उसको नहीं पढ़ते और वहीं पे जाके बाद में डिफीट खा जाते हैं।